गुड इवनिंग एवरीवन। डे 4 में आप सभी का वेलकम, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी एकदम मजे से होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, राइट एवरीवन। और क्लासेस आपने प्रॉपर देखी भी होंगी, और जो भी कुछ अब तक हमने सीखा है उनका यूज भी आप सभी कर रहे होंगे। आई एम राइट और रॉन्ग, एक बार मुझे कमेंट करके बताएं। जितने भी बच्चे मुझे गुड इवनिंग विश कर रहे हैं, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम मजे से हूँ। सो डे 4 में आप सभी का वेलकम है। हम अभी नए टाइमिंग में मिल रहे हैं, 6 बजे मिल रहे हैं, है ना जी। आप जो क्लासेस हमेशा इस यूट्यूब चैनल में चलती हैं वो इवनिंग में चलती हैं, कितने बजे? 8 बजे चलती हैं, है ना, लाइव चलती हैं, 8 बजे चलती हैं। कब कब चलती हैं? फ्राइडे और ट्यूसडे, ठीक है जी। तो अगर आप में से कोई ऐसा है कि जो इसके बाद 10 दिन के बाद भी सेशन ज्वाइन करना चाहे बेटा, तो आप मुझसे एवरी फ्राइडे एवरी ट्यूसडे रात 8 बजे लाइव कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें अपनी क्लास को। डे 4 में आप सभी ने आई थिंक सेशन को लाइक भी कर दिया होगा, और जिन्होंने नहीं किया है तो भाई गलत बात है और काफी गलत बात है। तो आप क्लास को लाइक कर दें, और फटाक से अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ क्लास को शेयर कर दें। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वही हम सेम एज इट इज कुछ बहुत अच्छे सेंटेंसेस के साथ कंसेप्ट को सीखेंगे, और उन कंसेप्ट से आपको न्यू सेंटेंसेस बनाने हैं, नए सेंटेंसेस मेक करने हैं, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और हाँ जी, जो आज हमसे नया जुड़ा है, सो आपको प्लेलिस्ट में डे 1 से कंप्लीट क्लासेस मिल जाएंगे बच्चे, आप उन्हें जरूर देखिएगा ना। अगर आप डे 1 से क्लासेस देख लोगे तो आपको एकदम सिक्वेंस से सारी चीजें समझ आ जाएंगी। चलो स्टार्ट करते हैं हम। कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें हर एक सेंटेंसेस में हमारे पास एक नया कंसेप्ट है ना। पहला सेंटेंस है, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मेरा भाई बहुत अच्छा है, मेरी टीचर बहुत अच्छी है, मेरी दादी बहुत अच्छी है। बोलते हो इस तरह के सेंटेंसेस, हाँ या ना? यूज करते हैं। तो जब हमें कोई बहुत अच्छा लगता है बच्चे, सो मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मतलब कि माय मदर, हम किसका यूज करेंगे? माय का यूज करेंगे। जब आप ऐसा बताना चाह रहे हो, मेरी घर, ये मेरा घर है, या फिर मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं, या फिर ये मेरी है ना जी। सो हम क्या, किस वर्ड का यूज करते हैं बच्चे? माय का। किसका यूज करते हैं? कौन से प्रोनाउन का यूज किया जाता है बच्चे? माय का यूज किया जाता है ना। सो हम क्या बोलेंगे? मेरी मम्मी बहुत अच्छे हैं, माय मदर, मम्मी है, सो माय मदर इज वेरी नाइस। कैसी है वो? बहुत अच्छी हैं, इज वेरी नाइस, राइट एवरीवन। एकदम छोटा सा प्यारा सा वर्ड यूज कर लिया हमने। मेरी दादी बहुत अच्छी हैं, माई ग्रैंड मदर इज वेरी नाइस। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, माई फादर इज वेरी नाइस। मेरा सिस्टर बहुत अच्छी है, माई सिस्टर इज वेरी नाइस। वैसे तो आप लोग लड़ते होगे तो सिस्टर तो बिल्कुल पसंद नहीं होगी, और सिस्टर को भाई पसंद नहीं होगा, है ना। तो बट फिर भी वेरी नाइस हम यूज करेंगे, राइट एवरीवन। सो माई मदर इज वेरी नाइस, फर्स्ट कंसेप्ट। इस सेंटेंस से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को मेक कर सकते हैं। अब जब भी अगर आप ऐसा बोलना चाहें कि वो बहुत अच्छी है, मेरी टीचर बहुत अच्छी हैं, राइट एवरीवन, सो हम इसका ही यूज करेंगे, इज वेरी नाइस। यहाँ का बस कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, सो माय मदर इज वेरी नाइस, राइट एवरीवन। गॉट इट नाउ? चलो आगे आते हैं, नया कंसेप्ट देखते हैं। एक मैंने कहा, मुझे आप लोग अक्सर ऐसा बोलते हो, अपने टीचर्स के साथ इस तरह के सेंटेंसेस को यूज करते हो कि मुझे बाथरूम जाना है, इस तरह के सेंटेंसेस को हम यूज करते हैं, राइट। तो या फिर कभी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहां पर आप किसी को पूछते हो, तो हम इस तरह के सेंटेंस को यूज करेंगे बच्चे। आई वॉन्ट टू गो टू द बाथरूम, क्या सेंटेंस यूज करेंगे? आई वॉन्ट टू गो टू द बाथरूम, मुझे बाथरूम जाना है। नया वर्ड हमने क्या सीखा यहाँ पर? वॉन्ट। अब ये जो वांट आप सभी देख रहे हो, ये जो वांट हमने यहाँ पर देखा, इसका मतलब होता है जब भी आप कुछ चीज करना चाहते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं टीवी देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू वॉच टीवी, राइट। मैं वहां जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो देयर, राइट। मैं खाना खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट फूड, राइट एवरीवन। सो वॉन्ट का मतलब क्या होता है? जब भी आप कोई भी एक्शन, किसी भी एक्टिविटी को ऐसा बोल रहे हो कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं डांस करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डांस, राइट एवरीवन। सो किसका यूज करेंगे हम? वॉन्ट का यूज करेंगे। किसका यूज कर दिया हमने? वॉन्ट का यूज कर दिया, मतलब कि मैं ऐसा करना चाहता हूं के सेंस में हम किसका यूज करते हैं बच्चे? वॉन्ट का यूज कर दिया। गॉट इट नाउ? थर्ड सेंटेंस में आते हैं, अपने खिलौने जगह पर रखो। अक्सर आपकी मम्मी आपको बोलती है अपने कपड़े जगह पर रखो, अपने खिलौने जगह पर रखो, जूते जगह पर रख कर आओ, है ना, बोलती हुई बहुत सारे बार सुना होगा। सो रखने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे? कीप,
रखने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कीप, राइट एवरीवन। और जहां जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, इन प्लेस, इन प्लेस मतलब कि अपने खिलौने जगह पर रखो, तो कीप योर टॉयज इन प्लेस। गॉट इट एवरीवन? अपने जूते जगह पर रखो, कीप योर शूज इन प्लेस, राइट। अपनी बुक जगह पर रखो, कीप योर बुक्स इन प्लेस, राइट एवरीवन। क्या सेंटेंस यूज करेंगे? रखने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कीप बोलते हैं। सो कीप का मतलब रखना, मतलब कि जब भी अगर आप किसी भी चीज को ऐसा इस तरह से बोलना चाहते हो कि अपने खिलौने जगह पर रखो, अपनी बुक जगह पर रखो, अपने शूज जगह पर रखो, तो हम किसका यूज करेंगे? कीप इन प्लेस, राइट एवरीवन। और जिस भी चीज की आप बात कर रहे हो यहाँ पर वो चेंज हो जाएगी, राइट। जैसे टॉय है तो टॉयज बोल दिया, अगर आपकी बुक्स होती तो हम बुक्स बोल देते, कपड़े होते तो हम क्लॉथ्स बोल देते। गॉट इट नाउ? अंडरस्टैंड? तीनों कंसेप्ट माइंड में फिक्स? कोई बहुत अच्छा लगता है, वेरी नाइस। मुझे कुछ चाहिए है, आई वॉन्ट दिस, या मैं कुछ चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डू दैट, राइट एवरीवन। अपने खिलौने जगह पर रखो, कीप योर टॉयज इन प्लेस। गॉट इट नाउ? कीप और टॉयज इन प्लेस, गॉट इट। चलो आ जाते हैं अगले सेंटेंस से, कुछ नए कंसेप्ट को सीखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारे पास, एक मिनट। हम्म, हाँ जी। तो मैंने वो पहले ही कर दिया। अक्सर मम्मी बोलती है होमवर्क किया तूने, तो क्या बोलते हो? हाँ मैंने तो वो पहले ही कर दिया। बोलते हैं हम इस तरह से, वहां गया था, हाँ मैं पहले ही आ गया वहां से। सो ऑलरेडी, कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम? ऑलरेडी। जब भी आपने किसी भी काम को, जैसे मैंने कहा तुमने रिवीजन किया, सेशन को शेयर किया, तो हाँ हमने तो पहले ही कर दिया। सो ऑलरेडी वर्ड का यूज किया जाता है, राइट एवरीवन। कौन से वर्ड का यूज किया जाता है उसके लिए? ऑलरेडी वर्ड का हम यूज करते हैं कि मैंने किसी भी काम को, जिस भी काम की मैं बात कर रही हूँ, मैंने वो पहले ही कर दिया। आई ऑलरेडी डिड दैट, राइट बच्चे। क्या सेंटेंस यूज करेंगे? आई ऑलरेडी डिड दैट, ओके जी। चलो मैंने अपना होमवर्क पहले ही कर लिया, सो कौन सा वर्ड यूज करेंगे? ऑलरेडी। मैंने पहले ही खा लिया, कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा? ऑलरेडी, राइट एवरीवन। जब भी आप अपने सेंटेंस में इस तरह का सेंटेंस बोलना चाहते हो कि मैंने किसी भी एक्शन, किसी भी एक्टिविटी को पहले ही कर दिया है, आई ऑलरेडी डिड दैट, गॉट इट नाउ? आई, और मैंने पहले ही कर दिया है, आई ऑलरेडी डिड दैट, ओके। चलो आ जाते हैं अब हम आगे, हमारे पास अगला सवाल है, चलो कुछ खाते हैं। देखो, आप जब भी किसी से ऐसा बोल रहे हो कि चलो कुछ खाते हैं, अपने दोस्तों के साथ अक्सर हम इस सेंटेंस को यूज करते हैं, अरे चल कुछ खेलते हैं, चल कुछ पढ़ते हैं, चल कुछ देखते हैं। जब भी आप अपने दोस्त के साथ ऐसा यूज कर रहे हो बच्चे, सो हम उसके साथ यूज करेंगे लेट्स। इस लेट्स का मतलब होता है लेट अस। क्या मतलब होता है? ये जो लेट्स आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है बेटा लेट अस, राइट। मतलब कि हम दोनों टुगेदर। सो हम क्या बोलना चाहते हैं? अपने दोस्त से आप बोलना चाहते हैं चल कुछ खाते हैं, लेट्स ईट समथिंग। कुछ खाते हैं, लेट्स ईट समथिंग। कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम? समथिंग का यूज करेंगे। चलो कुछ खेलते हैं, लेट्स प्ले समथिंग। चलो कुछ देखते हैं, लेट्स वॉच समथिंग। चलो कुछ पढ़ते हैं, लेट्स रीड समथिंग। गॉट इट नाउ? अंडरस्टैंड? समझ पा रहे हो आप सभी एकदम बहुत अच्छे तरीके से? सो चलो कुछ करते हैं, जब आप किसी के साथ की बात कर रहे हो तो इस लेट्स का मतलब क्या होता है बच्चे? लेट्स अस होता है, राइट एवरीवन। चलो अगला सवाल देखते हैं, टेबल से कप हटा दो। अक्सर ऐसा होता है कि हमने कुछ भी खाया टेबल के ऊपर रख दिया, है ना। टेबल के ऊपर बहुत सारी चीजें, टेबल पे बुक फैला दिया, हमने कप रख दिया, ग्लास रख दी, बाउल रख दिया। अक्सर हम इस तरह की चीजें करते हैं अपने घर पर। तो एक मम्मी बोलती है अरे चल टेबल से कप हटा अपना, है ना। तो मूव का यूज किया जाता है, राइट एवरीवन। किसी चीज को हटाने के लिए हम मूव वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। मूव द कप, कहाँ से हटाना है? टेबल से हटाना है। सो कौन सा वर्ड यूज करेंगे? ऑफ द टेबल, बिकॉज टेबल से हम हटा रहे हैं, है ना। सो मूव द कप ऑफ द टेबल, राइट एवरीवन। इसी जगह अगर मैं ऐसा बोलूं अलमीरा से कपड़े हटा दो, तो मैं क्या सेंटेंस यूज करूंगी? मूव द क्लॉथ्स ऑफ द अलमीरा, राइट एवरीवन। या ऑफ द कवर्ड भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे यूज करेंगे बच्चे? टेबल से किसी चीज को हटाने की बात कर रहे हो, आप अलमीरा से किसी चीज को हटाने की बात कर रहे हो, सो या सेल्फ से किसी चीज को हटाने की बात कर रहे हो, सो हम क्या वर्ड का यूज के साथ सेंटेंस बनाएंगे? मूव द, राइट। और जिस भी चीज की हम बात कर रहे हैं, कपड़े हैं, शूज हैं,
तो बुक्स हैं, जिस भी चीज की आप बात कर रहे हो, कोई सा स्पेशल है या फिर कुछ और है, जिस भी चीज की आप बात कर रहे हो बेटा, और जिस जगह से हटाने की बात कर रहे हो, अभी तो अपन टेबल से हटाने की बात कर रहे हैं, सो हमने यहाँ पर टेबल लगा दिया, टेबल बोल दिया। अगर इसकी जगह किसी और जगह से हटाने की आप बात करते तो आप वो जगह, अलमीरा से हटाने की बात करते सो हम यहाँ पर अलमीरा यूज कर लेते, कवर्ड बोल देते। गॉट इट नाउ? सो टेबल से कप हटा दो, मूव द टेबल, सॉरी मूव द कप ऑफ द टेबल। गॉट इट? अंडरस्टैंड? बहुत अच्छे से ये सारे कंसेप्ट को माइंड में फिक्स करना है और समझ के न्यू सेंटेंसेस मेक करना है ना। ये रहा टेलीग्राम चैनल, सोनम किड्स एकेडमी के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है। यहाँ से क्या लेना है? पीडीएफ लेना है और कंप्लीट क्लास को, कंप्लीट सेशन को रिविजन करना है। हम बहुत बढ़िया से कंसेप्ट सीख रहे हैं बच्चे, जिनसे आप अपनी डे टू डे कम्युनिकेशन के बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस मेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। अब चलो हम कुछ वोकेबलरीज देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट वोकेबलरी है, फेरी वाले आते हैं ना, आइसक्रीम ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो फेरी वालों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हॉकर। जो फेरी वाले होते हैं बच्चे, आपके पास आते भी होंगे, आप लोगों ने अपने घर के आसपास देखा भी होगा, फेरी वालों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हॉकर। याद रखिएगा, ठीक है, फेरी वालों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हॉकर। एक पंडित जी आते हैं जब हमारे घर में पूजा होती है, पुजारी हम जिसे बोलते हैं, राइट एवरीवन? तुम्हारे घर पर भी आते होंगे, है ना, ओम भूर्भुवः स्वाहा वाले। सो पंडित जी जो आते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रिस्ट। पुजारी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है बच्चे? प्रिस्ट। याद रखेंगे, ठीक है, पुजारी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिस्ट। और मोची जो हमारे जूतों को ठीक करता है, अगर कभी आपके जूते खराब हो जाते हैं तो हम किसके पास लेकर जाते हैं? मोची के पास। तो मोची को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कावलर। मोची को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे? कावलर। राइट, याद रखिएगा, मोची को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? कावलर। ओके, चलो आगे आते हैं। अब हम कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है ना, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले देखे होंगे आपने, तो कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे इंग्लिश में कहा जाता है पोटर। मिट्टी के बर्तन जो कुम्हार बनाता है, आप सभी ने देखे होंगे, मिट्टी का घड़ा देखा होगा, आजकल तो मिट्टी की बॉटल्स आती है ना, वेसल्स भी आते हैं मिट्टी के। सो मिट्टी के बर्तन जो बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं? पोटर बोलते हैं। याद रखिएगा, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहा जाता है? पोटर कहा जाता है ना। और हमारे घर पर हर दिन सुबह कचरा लेने वाले भैया आते हैं, राइट एवरीवन? तो उन्हें इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? डस्टमैन। कचरे वाले भैया को स्वच्छ कर्मी जो होते हैं, उन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डस्टमैन। ओके, चलो ग्रेट। और फूल खरीदे होंगे तुमने कभी भी, तो फूल की जो लोग फूल बेचते हैं, फूल की जो दुकान होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लोरिस्ट। फूल की शॉप, फ्लोरिस्ट शॉप। या फूल बेचने वाले को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फूल वाले को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फ्लोरिस्ट। याद रखिएगा, ठीक है, फूल वाले को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लोरिस्ट बोलते हैं। अगर आप सभी क्लास को समझ पा रहे हैं, सेशन समझ पा रहे हैं बच्चे, तो अपने दोस्तों के साथ विथ योर फैमिली मेंबर क्लास को शेयर करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे, है ना। और जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया है, तो लाइक के बटन को प्रेस करके बता दें कि यस, आप सभी समझ पा रहे हैं। ठीक है जी, चलो आगे आ जाएं। अब हम, आप सभी ने देखा होगा कि ना, कपड़े मतलब अब तो हालांकि ये चीजें नहीं होती हैं, बट बुनना, कपड़े को बुनकर भी बनाया जाता था। शायद अभी भी आप लोग अगर विलेज एरिया से बिलोंग करते होंगे तो अपनी दादी को देखा होगा, है ना, अपनी नानी को देखा होगा। तो कपड़े के बुनने वाले को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वेवर। जो कपड़े बुनते हैं उन्हें हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेवर बोलते हैं। याद रखेंगे, ठीक है जी। सो आप लोग कंप्लीट यहाँ से पीडीएफ लेना है आपको, ताकि आप क्या कर सको? क्लास का रिवीजन कर सको, सेशन को रिवाइज कर सको। ठीक है, हम चलते हैं। अब हम कल मिलेंगे, आपके डे 5 में मिलेंगे। सो आज जितनी संख्या थी उससे डबल संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप में से ऐसे ही जैसे हम अभी यहाँ पर सीख रहे हैं एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ, तो कंप्लीट इंग्लिश या फिर स्पीकिंग इंग्लिश, कंप्लीट ग्रामर, अगर आप स्कूल ओरिएंटेड या फिर आपकी लैंग्वेज ओरिएंटेड अगर आप बैच लेना चाहें बच्चे, तो हमारे पेड बैचेस भी चलते हैं। जिस कहाँ पर चलते हैं? गूगल मीट वीडियो चैट के थ्रू। ये हमारा नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलें फिर कल मिले डे 5 में, है ना। सो बाय बाय एवरीवन, सी यू सून, कैच यू लेटर, गुड नाइट।